देखिए प्रश्नावली है 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। उसका पहला है कि पदों को जो संख्या है वो ज्ञात करनी। तो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद के लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। यानी आपको यहाँ पर n यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम जो पद दे रखा है a का मान वो है 9। सार्व अंतर यानी जो d का मान दे रखा है वो है 17 माइनस 9 बराबर 8। आपको यहाँ पर दे रखा है Sn का मान दे रखा है 636 और आपको यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कितने पद लिए जाए तो n का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान दे रखा वही सूत्र है Sn बराबर n/2। ठीक है, 2a फिर प्लस n-1 इंटू d। ये आपको दे रखा कितना 636 बराबर n का मान ज्ञात करना n/2। 2 इंटू प्रथम पद 9 फिर प्लस n-1 इंटू d दे रखा आपको 8। ठीक है, तो देखिए 636 बराबर n/2 ये हो गए 18 फिर प्लस n-1 इंटू 8 ये हो गए 636 बराबर n/2 18 फिर प्लस 8 को n से गुणा किया तो 8n और 8 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इधर किस में है 2। पहले देखिए 18 इनको सरल करते हैं 636 बराबर n/2 फिर 18 में से 8 गए तो कितने बचे यहाँ पे 10 तो 8n प्लस 10। ठीक है, 8n प्लस 10 तो 636 बराबर n/2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 का भाग 8 में 4 बार ये n फिर प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार। यानी जब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 10 को मैं 2 इंटू 5। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो पीछे 8 की जगह बचेंगे 4 और 10 की जगह बचेंगे 5। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए तो ये हो गए 636 बराबर n और ये 4n प्लस 5। ठीक है, अब करते हैं इसको गुणा। तो 636 बराबर 4n को n से किया तो 4n² फिर प्लस 5 को n से किया तो 5n। अब मैं क्या करूँगा इस 636 को इधर भेज दूंगा तो ये किसका आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बचेगा 0। 636 को इधर भेजूंगा तो इधर 0 और 4n² प्लस 5n फिर माइनस का 636। इसको मैं या इसको क्या लिख सकता हूँ 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5n 4n² 636। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण है। तो देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं। यानी आपको क्या करना है 4n² इंटू 636 करना है। ठीक है, 4 को 6 से किया तो 6 चौक 24 2 12 13 14 1 24 और ये 25 n²। यानी इस 5n के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। यानी ऐसी इसके अभाज्य गुणन करने हैं। फिर ऐसे 2 जोड़े बनेंगे कि गुणा करने पर दोनों का मान तो आएगा 2544 और जोड़ने पर आएंगे 5n। तो एक तो हो गया 4n² प्लस का 53n और एक हो गया माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। यानी देखिए अब 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं आपको। तो इन दोनों में n कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है n, तो n बार ले लिया, पीछे बचा 4n फिर प्लस 53। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 12।
जब मैंने 12 कॉमन लिया तो 12 चौक 48 और ये n माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और 12 का भाग 636 में कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 53 बार। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों में सेम आ रहे हैं तो दोनों में से तो 1 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों को बराबर रखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 या 4 ये n माइनस 12 बराबर 0। तो 53 इधर प्लस इधर माइनस के तो 4n बराबर माइनस के 53 तो n बराबर माइनस 53 बटा 4, यानी एक तो मान n का ये आ रहा है और एक n बराबर ये 12 इधर माइनस को उधर प्लस के एक मान आ रहा है ये। तो पद की संख्या माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये मान हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा मान होगा, ये वाला मान होगा। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 63 60 57। इसमें कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो, यानी यहाँ पर आपको n का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रथम पद जो a का मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 63 और d सार अंतर दे रखा है 60 माइनस 63 बराबर माइनस के 3 और जो s n का मान दे रखा है वो है 693। आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एस एन दे रखा आपको 693, तो इसका ही सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको दे रखा 693 बराबर n बटा 2 प्रथम पद एक कितना दे रखा आपको 63 इंटू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा आपको माइनस का 3। तो ये 693 बराबर n बटा 2 को 63 से गुणा किया तो 126 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब यहाँ पे देखिए 693 बराबर n बटा 2 126 फिर माइनस 3 को n से गुणा किया तो माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 2 इधर भाग में उधर गुणा में तो 693 इंटू 2 बराबर n कोष्टक बंद 126 और ये हो गए 129 और माइनस के 3 n। ठीक है, आगे देखिए ये हो गई 6 8 और 1386 बराबर n को 129 से गुणा किया तो 129n माइनस 3 को n से 3n को n से किया तो 3n स्क्वायर। अब आगे देखिए मैं क्या करूँगा 3n ये 1386 इधर भेज दूँगा तो इधर आ जाएंगे किसके, इधर बचेगा 0 बराबर 129n माइनस 3n स्क्वायर माइनस के 1386। ठीक है, आगे देखिए आप 0 बराबर 129n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 1386। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन ले लूँगा मैं, 3 माइनस के 3 क्या ले लूँगा मैं, कॉमन ले लूँगा। तो 0 बराबर माइनस के 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 का भाग इसमें 4 और 43 बार और माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस के 43n फिर ये माइनस आ गया तो प्लस के 3 बार आ गया तो n 3। ठीक है, 3 बार आ गया तो n स्क्वायर फिर ये माइनस का तो ये प्लस का 3 का भाग 1386 में 462 बार। ठीक है, अब 3 इधर गुणा में इधर भाग में तो 0 बराबर ये n स्क्वायर आगे फिर माइनस के 43n फिर प्लस के 462। देखिए इन तीनों में से मैंने माइनस का 3n, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस है तो इसको मैं प्लस करूँगा तो मैं माइनस बार ले लूँगा
तो जैसे ही मैं माइनस बार लूँगा और तीनों में ये 3 ही बार लूँगा, ठीक है, तो 3 का भाग 129 में 43 बार। यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस मैंने बार ले लिया। तो अब देखिए इसको मैं या ऐसे लिख सकता हूँ n² माइनस 43 n प्लस 462 बराबर 0। अब इस 43 n के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको, ठीक है, कि उनको गुणा करो तो 462 n² और जोड़ो तो 43 n। तो मैंने 2 टुकड़े कर लिए, एक तो हो गया आपके 21 n का और एक हो गया 22 n का। कितने का? 22 n का प्लस 462 बराबर 0, यानी एक हो गया 21 और एक हो गया 22। दोनों को जोड़ने पे 43 और गुणा करने पे 462। दो अंकों के जोड़े बना लेता हूँ। इन दोनों में n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 21 n² में से एक n बार आ गया, पीछे n माइनस 21 n में से n बार आ गया, पीछे 21, फिर माइनस क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? माइनस के 22 कॉमन आ रहा है, तो 22 बार लिया तो पीछे n, फिर माइनस आ गया बार तो माइनस 462 में 22 का भाग 21 बार बराबर 0। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो n माइनस 21 और n माइनस 22। अब यहाँ पे तुलना करनी है, n माइनस 21 बराबर 0, n माइनस 22 बराबर 0। तो n बराबर 0 प्लस 21, तो n बराबर 21, या n बराबर 0 प्लस 22, या n बराबर 22। तो यहाँ पर n के 2 मान आ रहे हैं, कौन कौन से? 21 और 22। तो यहाँ पे n के 2 मान होते हैं, या तो 21वां पद या 22वां पद कितना होगा? 693 होगा। निम्नलिखित श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको n दे रखे हैं 25 पद, वहाँ तक आपको ज्ञात करने हैं जिसका nवां पद दिया गया है, यानी an का मान दे रखा है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना तो आपको प्रथम पद, न आपको सारो अंतर, ठीक है, और ना ही आपको इसको अंतिम पद दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 25 पदों तक ज्ञात करना। कितने पदों तक ज्ञात करना है? 25 पदों तक। तो यहाँ पर an में मैं मतलब रख रहा हूँ n बराबर 1 रखने पे, तो an यानी प्रथम पद a 3 प्लस 4 n की जगह 1, तो 3 प्लस 4 ये हो गए 7, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद हो गया 7। इसी तरह दूसरा पद a2, तो 3 प्लस 7 ये 2 n की जगह 3 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 और 3 हो गए 11, दूसरा पद हो गया 11। इसी तरह तीसरा पद, तो 3 प्लस 4 और ये 3 प्लस 12, तो इसका तीसरा पद हो गया 15, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या बन गई आपके यहाँ पर? 7, 11, 15, ठीक है। इसी तरह पद है, तो इसका जो प्रथम पद आया, प्रथम पद ए का मान वो आ गया 7, और सार्व अंतर वो आ गया आपके डी का मान 11 माइनस 7 बराबर 4। और आपको कहाँ तक ज्ञात करना है? 25 पदों तक। तो n का मान आ गया 25। आपको योगफल याद करना है 25 पदों तक, तो एस n बराबर n बटा 2, ठीक है। फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में आपको ये मान रखने हैं। तो एस n 25 पदों तक याद करना। n कितना है? 25 बटा 2, फिर 2 इंटू ए यानी प्रथम पद 7, फिर प्लस 7 माइनस 1, यहाँ पे n 25 है तो 25 माइनस 1 इंटू डी यानी सारो अंतर आपके यहाँ पे 4। n का मान मतलब पद है यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू 4, तो s 25 बटा 2, 7 दूनी 14,
फिर प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू 4, फिर 25/2, 14 प्लस 24 को 4 से गुणा किया तो 96, फिर 25/2, 14 और 96 कितना हो गए 110। फिर देखिए 25/2 इंटू 110, ये 5 बार, ये 55 बार कट गया, तो 25 इंटू 55, 25 को 55 से गुणा किया तो 1375, यानी SN का मतलब 25 पदों तक का योगफल कितना आ गया 1375 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, AN बराबर 7 माइनस 3N, ठीक है। तो आपको इसका प्रथम पद यानी A1 ज्ञात करना, ठीक है। तो A1 7 माइनस 3 और ये 1, 7 माइनस 3 एकम 3 तो 4, यानी A1 है 4। इसी तरह A2 7 माइनस 3 और यहाँ पे 2, 7 माइनस 6 बराबर 1। जो दूसरा पद आया वो कितना आया 1। इसी तरह तीसरा पद A3 7 माइनस 3 और 3, 7 माइनस 9 यानी माइनस के 2, तीसरा पद। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई 4 1 -2 ऐसे, ठीक है। तो कहाँ तक योग आपको ज्ञात करना है 25 पदों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना हो गया यहाँ पे 4, सार्व अंतर यानी D का मान कितना हो गया 1 - 4, 1 में से 4। दूसरे पद में से पहले पद माइनस करना है, तो 1 में से 4 माइनस किया तो माइनस का 3। और SN का आपको मान ज्ञात करना है, और कितने पदों तक 25 पदों तक ज्ञात करना है। तो क्या मान है, सूत्र क्या है SN बराबर N/2 2A प्लस N - 1 इंटू D। फिर S यानी 25 पदों तक, N यानी कितने पद है यहाँ पर 25 है, तो 25/2 2 इंटू A प्रथम पद 4, फिर प्लस N आपके वही 25 -1 इंटू D है माइनस के 3, ठीक है। तो बराबर 25/2, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, प्लस 25 में से 1 है तो 24 इंटू माइनस का 3, 25/2 8 प्लस 24 को क्या करना है 3 से गुणा, तो ये हो गए 24 को 3 से किया तो 72 माइनस प्लस ये अभी माइनस ये, ठीक है। 25/2 8 कोष्ट के बाद प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 72, 25/2 8 में से 72 नहीं जाते, 72 में से 8 के कितने बचे 64, और माइनस के जाता तो माइनस के 64, यानी 25/2 इंटू माइनस के 64, 2 एकम 2, 2 × 6 और 2 यानी 32 बार। तो 25 इंटू माइनस के 32, ठीक है। 25 इंटू माइनस के 32। अब 25 को माइनस के 32 से गुणा करना है। 25 दूना 50, 5 ये 75 और 80 यानी 800 और माइनस प्लस माइनस यानी 25 पदों तक का योगफल कितना होगा इस समांतर श्रेणी का 800, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको